एक टाइम था जब ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। दुनिया के 2/3 हिस्से पर सिर्फ ब्रिटेन का कब्जा था। कुछ ही महीने पहले तक ब्रिटेन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी था, जिसे करीब 1 महीने पहले भारत ने पीछे छोड़ दिया। ब्रिटेन में महंगाई अब सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और खाने पीने के सामान की कीमतें 40 सालों में सबसे ज्यादा पहुंच गई है। लोगों के पास नौकरी नहीं और बैंकों ने कर्ज का ब्याज बढ़ा दिया है। कभी भारत ब्रिटेन से पीछे था, आज ब्रिटेन भारत से पीछे जा रहा। इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक ब्रिटिश पाउंड 93 रुपए 15 पैसे के बराबर था और $1 करीब 83 रुपए के बराबर। लेकिन ठीक 1.25 साल पहले जनवरी 2021 में एक ब्रिटिश पाउंड करीब 102 रुपए के बराबर था और तब डॉलर करीब 73 रुपए के आसपास। इसका मतलब है कि पाउंड 8 रुपए के करीब गिर गया और डॉलर 9 से 10 रुपए के करीब मजबूत हो गया। किसी भी पार्टी विशेष के चश्मे को उतारकर हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों किसी देश में स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। लिज ट्रस ने ब्रिटेन में सत्ता संभालते ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया। इनकम टैक्स में छूट की घोषणा कर दी गई। इससे ब्रिटेन का बॉन्ड बाजार कोलैप्स करने लगा। सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड पर सरकारी बॉन्ड खरीदने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बाजार में ब्रिटेन के प्रति भरोसा टूटने लगा और लोग बॉन्ड बेचकर भागने लगे, क्योंकि खुद की कुर्सी और वाहवाही के लिए ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जो फैसले लिए वो उनके लिए बैकफायर कर गए। आनन फानन में उन्हें अपने ही वित्त मंत्री को हटाना पड़ा। अब तक सिर्फ 1.5 महीने के भीतर उन्होंने 2 मंत्रियों को हटा दिया। ब्रिटेन में लोगों को 1-1.5% पर मिलने वाले होम लोन की दर अब बढ़ा दी गई। लिज ट्रस सरकार ने वोट और कुर्सी के लिए ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लिए जो लोक लुभावन थे, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि उससे होने वाले नुकसान को कैसे भरा जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्रिटेन को इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। भारत की तरह ब्रिटेन में भी आम चुनाव 5 साल पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री या कोई नेतृत्व स्थिर रह ही नहीं पाता। यहाँ पब्लिक सांसद चुनने के लिए वोट करती है, फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं उस पार्टी का टॉप लीडर प्रधानमंत्री बनता है और जब बीच कार्यकाल में प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़े तो उस हालत में पीएम कैंडिडेट तय करने के लिए पार्टी के भीतर वोटिंग होती है। यानी ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री कम से कम 5 साल तक का कार्यकाल पूरा कर सकता है या उससे ज्यादा भी। लेकिन 2016 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री 2 या 3 साल से ज्यादा इस कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाया। थेरेसा मे करीब 3 साल तक प्रधानमंत्री रही, उनके बाद बोरिस जॉनसन आए जो करीब 3 साल तक प्रधानमंत्री रहे और अब सिर्फ 45 दिनों में ही लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कहने का मतलब है कि एक देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्थिर नेता, स्थिर सरकार और स्थिर नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, वरना उसकी हालत ब्रिटेन जैसा होने में देर नहीं लगती। अब यहाँ से हम भारत की चर्चा शुरू करते हैं। ब्रिटेन की तरह भारत में सरकार लोक लुभावन वादे नहीं कर रही। हालांकि भारत पर भी फॉरेन डेब्ट बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी बाहर के लोगों का भारत के प्रति भरोसा भी बढ़ रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने आशंका जताई कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक भारत में GDP के मुकाबले 84% विदेशी कर्ज हो चुका होगा। लेकिन उसने इसके साथ ही ये भी कहा कि अच्छी बात यह है कि भारत का कर्ज ऐसा है जिसको संभालने को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर कोई देश बाहरी कर्ज यानी कि विदेशी कर्ज उसके GDP के 77% या उससे ज्यादा ले ले तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल श्रीलंका है। भारत सरकार 2 तरीके से कर्ज लेती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक कर्ज जो देश के भीतर लिया जाता है उसे इंटरनल कहते हैं और दूसरा कर्ज जो देश से बाहर मित्र देशों और बैंकों से लिया जाता है उसे बाहरी कर्ज कहते हैं। बाहरी कर्ज को डॉलर में चुकाना पड़ता है और भारत में लिए गए कर्ज को रुपए में। इस वक्त देश पर बाहरी कर्ज का 53.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में चुकाना है, जबकि 31.2% हिस्सा भारतीय रुपए में चुकाना है। यानी वर्ल्ड बैंक के 77% वाली बाउंड्री से भारत अभी बहुत दूर खड़ा है, लेकिन चिंता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देश में तमिलनाडु वो स्टेट है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है। मुफ्त दाल चावल मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले तो ठीक लगता है, लेकिन तमिलनाडु में DMK की सरकार ने मुफ्त रंगीन टीवी बांटने का फैसला किया। उससे पहले दूसरी सरकारों ने अम्मा कैंटीन, अम्मा नीर, अम्मा स्कूटर, भांति भांति की योजनाएं चलाई। तमिलनाडु पर 6.6 लाख करोड़ का कर्ज है, महाराष्ट्र पर करीब 6 लाख करोड़ का कर्ज है और राजस्थान पर 4.7 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कर्ज में डूबे हुए हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कर्ज में डूबे हुए हैं। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई कि लोक लुभावन वादों की वजह से राज्यों के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। इसके बाद भी हिमाचल चुनाव से पहले बीजेपी ने वही किया जिसके लिए मोदी ने मना किया था।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की फ्री स्कीम यानी सब्सिडी पर 2015-16 में 1867 करोड़ के आसपास खर्च होते थे, जो 2019-20 में बढ़कर करीब 3600 करोड़ के आसपास पहुंच गए। हिमाचल के बाद गुजरात का चुनाव होना है और गुजरात में भी फ्री वाले लोक लुभावन वादों की झड़ी अभी से लग गई है। भारत कर्ज में डूब रहा है, तो क्या भारत का हाल श्रीलंका और ब्रिटेन जैसा होने जा रहा है? ब्रिटेन में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन आज भारत कहां खड़ा है? कहीं केजरीवाल सर फ्री बांट रहे हैं, कहीं हिमाचल में बीजेपी वाले जयराम सर फ्री बांट रहे हैं, कहीं पंजाब वाले भगवंत मान सर फ्री बांट रहे हैं। फ्री फ्री फ्री। सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये लोगों की बेसिक जरूरत है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको एक समान अवसर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी देश की संपत्ति पर सबका बराबर का अधिकार, और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज अनेबल टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ मिनिमल प्रोविजंस फॉर ए गुड लाइफ, यानी कि यहाँ रहने वाला हर वो इंसान जो अपने जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा पा रहा, उसे वो सुविधा मुहैया कराना। इस हिसाब से देखें तो लगता है कि फ्री वाले प्रोमिसेस करके कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। इस धरती पर कुछ भी फ्री नहीं है। जो आज हम फ्री में लेते हैं उसे कल हमें कर्ज के तौर पर चुकाना ही पड़ता है। इसका सबसे अच्छा और हालिया एग्जाम्पल ब्रिटेन है। हमारा मानना है कि अगर भारत को श्रीलंका या ब्रिटेन बनने से बचना है तो फ्री की स्कीम एक हद तक ही ठीक है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए लोगों के लिए स्कीम चलाना सरकारों का फर्ज और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन फ्री स्कीम से अच्छा है कि लोगों के हाथ में रोजगार देकर उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो फ्री लेना ही बंद कर दे। फ्री वाले स्कीम को चुनावी टूल बनाकर सरकारी खजाने का दोहन नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।